हेलो दोस्तों, सक्सेसफुल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी एग्जाम 2023 12 जनवरी के सभी शिफ्टों में जो क्वेश्चन पूछेंगे उसका आज हम एनालिसिस करेंगे। एक बार और दोस्तों, यदि हमारे चैनल पे पहली बार आए तो इसी तरह के कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारा वीडियो जब भी किसी भी कंटेंट पर अपलोड हो तो सबसे पहले आपको पता चलेगा। तो इसके लिए जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और इस वीडियो में जो है सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट का, उसके बाद सेकंड शिफ्ट, उसके बाद जो है थर्ड एवं फोर्थ शिफ्ट का क्वेश्चन कराया गया है। तो जिन किसी को भी जिस शिफ्ट का जो है सेकंड या थर्ड शिफ्ट का देखना हो तो आप वीडियो आगे बढ़ाकर देख लीजिएगा। एक बताओ दोस्तों, यदि कंटेंट पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछा गया था, सत्रह नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? तो सत्रह नृत्य का जो संबंध है दोस्तों वो आसाम राज्य से है। तब का जो करेक्ट जो आंसर होता आसाम राज्य होता। अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देख लेते हैं। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार जो है भारत में जो है कुल शास्त्रीय नृत्य जो है 8 हैं। इन 8 जो शास्त्रीय नृत्य हैं भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथकली, सतरिया, मौनपुरी एंड मोहिनीअट्टम। ये 8 जो हैं भारत का शास्त्रीय नृत्य हैं। तो इन्हें जरूर ध्यान में रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। शास्त्रीय नृत्य में जो है 9 रस हैं, इन्हें भी जरूर ध्यान में रखेगा। सांस्कृतिक मंत्रालय के अनुसार जो है 6 नृत्य को भारतीय शास्त्रीय नृत्य का माना गया है। तो संस्कृत मंत्रालय के अनुकूल जो है 6 नृत्य को जो है भारत का शास्त्रीय नृत्य माना गया है। तो इसे भी जरूर ध्यान में रखेगा, क्योंकि शायद नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सके, तो इसे भी जरूर ध्यान में रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, 2011 का जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर कितनी थी? तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो है भारत की जो साक्षरता दर रही थी वो महिलाओं की साक्षरता दर पूछा है। तो महिलाओं की जो साक्षरता दर रही थी वो 65.46% रहा था। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता 65.46 होता। जबकि ओवरऑल देखें तो 74.04, और पुरुषों की जो साक्षरता दर रही थी वो 82.14% रही थी। जब जैसा कि मैं जो इसका एनालिसिस के रूप में पिछला जो मैं 10 जनवरी को जो जीडी का जो एग्ज़ाम पढ़ा था उसमें मैं इस फैक्ट को करवाया था। जो भी वीडियो उसको देखे होंगे उनका जरूर जो है करेक्ट करके आए होंगे, क्योंकि उस वीडियो में जो है मैंने ये करवा दिया था। जो भी वीडियो देखे होंगे उनका जरूर जो है करेक्ट हुआ होगा। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, कौन सा खिलाड़ी क्रिकेट से संबंधित नहीं है? इसमें जो है नहीं करके पूछा गया था, जिसमें ऑप्शन जो दिया गया था सोनिया मिर्जा दिया गया था। तो सोनिया मिर्जा जो है आपका करेक्ट आंसर होता। सोनिया मिर्जा जो संबंध है टेनिस खिलाड़ी हैं, टेनिस प्लेयर हैं। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर था सोनिया मिर्जा होता। 3 जो ऑप्शन में दिया गया था वो क्रिकेट खेल से संबंधित है, और एक ऑप्शन सोनिया मिर्जा दिया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, जब बेरियम क्लोराइड के विलयन को सोडियम सल्फेट में मिलाया जाता है तो सफ़ेद अपक्षेप बनने के कारण होता है। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होता है देख लीजिए, सोडियम सल्फेट को जब एक सफ़ेद अपक्षेप बनता है जबकि सोडियम क्लोराइड विलयन में रहता है। यानी कि इसका जो फार्मूला के रूप में देख लें तो बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट जो बनता है, बेरियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड बनता है, यही सफ़ेद सल्फेट के रूप में होता है। आपका जो करेक्ट जो आंसर हो जाता वो बेरियम सल्फेट होता। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, स्टार्टअप इंडिया किस मंत्रालय की पहल है? तो स्टार्टअप इंडिया जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की एक पहल है। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। इसकी जो घोषणा किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 15 अगस्त 2015 को लाल किले से इसकी नई दिल्ली से जो है 6 जनवरी 1916 को जो है बैंक वित्त मंत्रालय के भारत स्टार्टअप को बढ़ावा देने के समर्थन में इसका उद्देश्य शुरू में किया गया था।
तो इसे भी, इस फैक्ट को भी ध्यान में रखिएगा, शायद नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, अगस्त 2022 में वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की प्रथम महिला महानिदेशक कौन बनी? तो प्रथम महिला जो महानिदेशक बनी थी वो नल्लाथम्मी क्लाइसेल्वी। यह जो थी CSIR की प्रथम महिला महानिदेशक बनी थी। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर हो जाता नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, विदेशी वस्तुओं का मूल्य बढ़ाने वाला एक कारक है। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता वो क्या होता? कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, 2022 में शिवसेना से राज्यसभा सदस्य महाराष्ट्र का कौन बना था? तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता संजय राउत। संजय राउत जो है आपका करेक्ट आंसर होता। संजय राउत जो थे शिवसेना शिवसेना के द्वारा जो है की तरफ से राज्यसभा सदस्य जो बने थे महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र राज्यसभा सदस्य। नेक्स्ट फैक्ट को भी देख लीजिएगा, ये जो थे 2022 में जो है महाराष्ट्र में राज्यसभा सदस्य पीयूष गोयल, अनिल सुखदेवरो एंड धनंजय मोदिक, ये जो सब जो थे बीजेपी से संबंधित है। और प्रफुल्ल पटेल एंड अलमरना प्रतापगढ़ी, ये INC से थे। संजय राउत जो शिवसेना से थे। तो आपका जो यही करेक्ट आंसर होता। चलिए और अन्य फैक्ट को देख लेते हैं। 2022 में जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं, जो 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा जो किया जाता है, तो जो 2022 में जो किया गया था उन्हें देख लेते हैं। वीरेंद्र हेगड़े जो सोशल कार्य के लिए जो है कर्नाटक राज्य से संबंधित हैं। गुलाम अली खतान ये जो थे सोशल वर्क से संबंधित है। बी विजेंद्र प्रसाद सिनेमा आंध्र प्रदेश से संबंधित है। लैयर राजा आर्ट से संबंधित है। PT उषा स्पोर्ट्स से संबंधित है। इनका जो नियुक्त किया गया था राज्यसभा में जुलाई 2022 में किया गया था। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन्हें भी ध्यान में रखेगा, जो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2022 में नियुक्त किया गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, वयस्क में कितने पोषक तत्व जरूरी है? तो वयस्क में जो है 6 पोषक तत्व जरूरी है। इन 6 को देख लेते हैं। ये जो 6 तत्व हैं, विटामिन, खनिज, प्रोटीन, वसा, पानी, कार्बोहाइड्रेट, ये 6 तत्व को भी ध्यान में रखेगा। शायद इन 6 तत्वों से भी संबंधित दे दे ऑप्शन में कि 4 दे दे और एक अन्य छाटने को दे दे, तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो इन 6 को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, विदेशी वस्तुओं का मूल्य बढ़ाने का एक कारक है। सॉरी ये दोबारा आ गया, ये पीछे इसका को करवा दिया हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा कस्टम ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, सागा दावा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो सागा दावा उत्सव जो है सिक्किम राज्य से संबंधित है। आपका जो करेक्ट जो आंसर होता सिक्किम राज्य होता। चलिए अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देख लेते हैं। सिक्किम के जो प्रमुख त्यौहार हैं वो सांगादागा, पांग लहाबसोल, ये दोनों जो है प्रमुख त्यौहार हैं। और एक जो है इंटरनेशनल फ्लावर फेस्टिवल, ये भी जो है नए ये साल के रूप में जो है सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। तो इन्हें भी जरूर ध्यान में रखिएगा। सिक्किम के जो लोक नृत्य है प्रमुख, उन्हें भी देख लेते हैं। छाम, याकछाम, तमांग सेलो, मारूनी नाच, ये प्रमुख जो लोक नृत्य हैं ये सिक्किम राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं। तो इन्हें भी जरूर ध्यान में रखिएगा।
जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, हर शिफ्ट में जो है लोक नृत्य से जो है एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इससे पिछला जो एग्ज़ाम पड़ा था एचजीडी का 10 जनवरी को, उसमें भी जो है नृत्य से क्वेश्चन पूछा गया था। नृत्य से क्वेश्चन जरूर पूछा गया था। तो इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर जो है प्रति डे जो है करंट अफेयर का वीडियो जो कराया जाता है सेशन, उसमें जो है जो भी आंसर में जो आता है, जो स्टेट आते हैं उनसे संबंधित जो है अभ्यारण एवं लोक नृत्य को जो है कराते रहते हैं। तो इससे जो है आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको रिवाइज होता रहेगा नृत्य और अभ्यारण। हर एग्जाम में जो है नृत्य से क्वेश्चन डिफिनिट पूछा जा रहा है। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको रिवाइज होता रहेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, प्राथमिक क्षेत्र में आने वाले विषय, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से विषय आते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो है कच्चा माल, कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन उत्खनन शामिल है। तो इनमें से आप देख लीजिएगा, जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपको करेक्ट आंसर होगा। तृतीय क्षेत्र जो है सेवा क्षेत्र है, जैसा कि व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा, बैंकिंग इत्यादि, ये सभी जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय क्षेत्र जो है विनिर्माण एवं उद्योग शामिल है। तो इन अन्य फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा, शायद नेक्स्ट एग्जाम जो हो उसमें पूछा जा सके, तो इन्हें भी जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, एक महात्मा बुद्ध से संबंधित एक क्वेश्चन कोई पूछा गया था जो हमें स्पष्ट नहीं मिल पाया। तो मैं महात्मा बुद्ध से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को ले आया हूँ, तो इन्हें भी जरूर देख ले लीजिएगा। महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोधगया में हुई थी। बिहार में इनको ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था, पीपल वृक्ष के नीचे। इसके बाद ही यह भगवान बुद्ध के नाम से जाने गए। महात्मा बुद्ध का अपना जो है पहला उपदेश जो दिए थे वो सारनाथ में दिए थे, पहला उपदेश। और इनका जो जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में हुआ था 563 ईसा पूर्व, और इनका निधन जो हुआ था 483 ईसा पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनका निधन हो गया था। अन्य इनका जो नाम है वो सिद्धार्थ, गौतम और बुद्धा शाक्य मुनि इनका अन्य नाम है। तो इन्हें भी ध्यान में रखिएगा। इनके माता का नाम इनके पिता का जो नाम हुआ सुदोधन एवं इनके माता का नाम माया देवी। तो इनमें से आप देख लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन पूछा होगा आप मिला लीजिएगा किस तरह का क्वेश्चन क्या पूछा गया था महात्मा बुद्ध से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। तो सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है अपना भारत का है, सबसे बड़ा लिखित संविधान। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता है भारत होता। और नेक्स्ट फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा कि शब्दों के आधार पर मोनाको का संविधान सबसे छोटा लिखित संविधान है। तो इन्हें भी जरूर ध्यान में रखेगा, सबसे छोटा संविधान मोनाको का है। तो इसे भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, रस्सी बनाने में किसका प्रयोग होता है। तो रस्सी बनाने में जो है रेशेदार फलों एवं जूट, पटसन, कपास, इन सभी का जो है रस्सी बनाने में उपयोग होता है। तो आप देख लीजिएगा, जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो का करेक्ट आंसर होता। तो कुछ रेशेदार फसलें होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, नई लोकसभा को कितने माह तक भंग नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 83 के उपंग 2 के तहत जो है यह प्रावधान किया गया है कि यदि गठन के बाद पहली बैठक 5 साल पूरे होने पर लोकसभा भंग नहीं की जाती, अतः वह स्वयं भंग हो जाएगी। तो आप देख लीजिएगा, जो भी ऑप्शन में जिस तरह दिया होगा आपका वो मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, स्वदेशी आंदोलन का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस राज्य पर पड़ा था। तब का जो करेक्ट जो आंसर होता है वेस्ट बंगाल।
वेस्ट बंगाल पर जो है स्वदेशी आंदोलन का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था। और नेक्स्ट फैक्ट जो देख लेते हैं, स्वदेशी आंदोलन जो है तो 1905 में शुरू किया गया था। उसमें जो वायसराय जो थे वो लॉर्ड कर्जन थे। इन्हीं के समय में बंगाल में जो है स्वदेशी आंदोलन को चलाया गया था। तो इसका जो अधिक जो प्रभाव देखा गया वो पश्चिम बंगाल पर देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, शोभना नारायण संबंधित हैं। तो शोभना नारायण जो थे कथक नृत्य से संबंधित हैं। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता है कथक नृत्य होता। इनके जो गुरु जी थे बिरजू महाराज थे, तो इन्हें भी ध्यान में रखेगा। पद्मश्री से इनको जो है 1992 में सम्मानित किया जा चुका है। और इनको जो है संगीत नाटक अकादमी जो है 1999 और 2000 में जो है इनको संगीत नाटक अकादमी से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन्हें भी जरूर ध्यान में रखिएगा, शायद नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सके। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, ए होल शिलालेख रविकृति द्वारा लिखी गई थी, वह किस राजा के दरबारी थे। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता है पुलकेशिन द्वितीय। जो रविकृति तो जो थे पुलकेशिन के दरबारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2022 किसे दिया गया था। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता है प्रथम एनजीओ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, बुद्ध पूर्णिमा को सागा दावा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। तो सागा दावा त्यौहार जो है बुद्ध पूर्णिमा के दिन जो है सिक्किम में मनाया जाता है। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता सिक्किम होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, पानी का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो पानी का जो पर्यायवाची शब्द होता है जल, नीर, सलील, अम्बु, अम्भ, उदक, तोय, जीवन, बारी, पय, अमृत, मेघपूष, सारंग। ये जो हैं जल के पर्यायवाची शब्द हैं। इनमें से देख लीजिएगा, जो भी ऑप्शन में आपको दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। आप मिला लीजिएगा जो भी दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, अग्नि का विलोम शब्द क्या होता है। तो अग्नि का विलोम शब्द पूछा गया था। तो अग्नि का विलोम जो शब्द होगा वो जल होगा। तो आपका जल करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, विलोम शब्द रात का विलोम शब्द पूछा गया था। तो रात का जो विलोम शब्द होगा वो दिन होगा। दिन हमका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पर्यायवाची शब्द पूछा गया था कि पवन का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो पवन का जो पर्यायवाची शब्द है वायु, हवा, समीर, बात, मारुति, अनिल, पवमान, प्रभंजन, प्रवात, समीर, मृतरित्सा, बयार। ये जो है सभी पवन के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इनमें से देख लीजिएगा जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, गुल्लर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो गुल्लर का फूल होना मुहावरा पूछा गया था, इसका अर्थ। तो इसका जो अर्थ होगा अलभ्य वस्तु होना, न दिखाई पड़ना, लापता होना, दुर्लभ होना या दिखाई ना देना। इन सभी में से देख लीजिएगा। इसी तरह से जो भी आपको ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होता। YSR कांग्रेस पार्टी के 2022 में लाइफ टाइम अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया था। तो YS जगनमोहन रेड्डी को जो है कांग्रेस पार्टी के 2022 के लाइफ टाइम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता है YS जगनमोहन रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, निशागंधी जो नृत्य है किस राज्य में मनाया जाता है। तो यह जो निशागंधी लोक नृत्य जो है यह केरल राज्य में मनाया जाता है। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता है केरल राज्य होता। केरल राज्य के अन्य प्रमुख लोक नृत्य को भी देख लेते हैं। और हाँ, एक बात और दोस्तों, हमारे इस चैनल के माध्यम से जो है प्रति डे जो है करंट अफेयर का सेशन कराते रहते हैं।
और जो भी उसका आंसर में जो स्टेट आता है, ये उत्तर में जो भी राज्य आता है, उस राज्य से संबंधित अभ्यारण्य एवं उस राज्य से संबंधित नृत्य को जो है, प्रमुख नृत्य को कराते रहता हूँ, जिससे कि आपको रिवाइज होता रहता है, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, नृत्य जो है आपको कंप्लीट होता रहेगा। तो जैसा कि नृत्य जो है हर सेशन में पूछा जा रहा है, जैसा कि 2012 का जो है फर्स्ट शिफ्ट जो है जीडी का हुआ था, उसमें भी नृत्य से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, और सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया है। और जो इससे पहले जो एग्ज़ाम लिया गया था 10 जनवरी को, उसमें भी नृत्य से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको जो है नृत्य से कभी भी क्वेश्चन रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डेली व्यू में रिवाइज होता रहेगा। इस हमारे सेशन में जो है करंट अफेयर में नृत्य जो है हर राज्य से संबंधित कराता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कंटेंट को। केरल के प्रमुख अन्य लोक नृत्य को भी देख लेते हैं। कथकली, मोहिनीअट्टम, काकसीकाली, दप्पुकाली, सर्वमुठुल्लू, कदाबियोट्टम, भद्रकाली थुलुल, बेलालकाली, थियाट्टू नृत्य, कोलम थुलुल, थम्पिलुलुल, कुंभी डांस, कडुबा काली, कुंभती नृत्य। ये प्रमुख जो लोक नृत्य हैं, ये केरल राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं। तो इनमें जो है कथकली और मोहिनीअट्टम मोस्ट फेमस हैं, तो इन्हें भी जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, मार्च 2022 में यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ किसने ली थी? तो इसका जो करेक्ट जो आंसर था, योगी आदित्यनाथ दूसरी बार जो है मुख्यमंत्री के पद पर के रूप में शपथ ली है। और जो इनके जो है उप मुख्यमंत्री के रूप में जो है केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जो है उप मुख्यमंत्री के शपथ लिए थे। और हाँ दोस्तों, जो फिलहाल जो 5 राज्यों में जो है जो चुनाव हुआ था, जो भी लेटेस्ट जो मुख्यमंत्री बने हैं, उन्हें भी जरूर पढ़ के जाइएगा। शायद नेक्स्ट सेशन में, यदि नेक्स्ट एग्ज़ाम में जो है पूछ लिया जाए, तो उन्हें जरूर ध्यान में रख लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया था? तो 36वें जो राष्ट्रीय खेल 2022 में जो आयोजित किया गया था, वो गुजरात में किया गया था। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता, गुजरात राज्य होता। गुजरात के जो है 6 शहरों में इसका आयोजन किया गया था। ये जो 6 शहर जो थे, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, बड़ौदा, राजकोट, भावनगर, इन 6 शहरों में जो है 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन किया गया था। तो इन्हें भी जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा क्या था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य नारा जो था, वो तेज और अत्यधिक समावेशी विकास की ओर, ये इसका मुख्य नारा था। तो आपको जो करेक्ट जो आंसर होता, ये हो जाता 11वीं पंचवर्षीय योजना जो लाया गया था, वह मनमोहन सिंह के समय लाया गया था। इसका जो समयकाल था 2007 से 2012 तक था। नेक्स्ट इससे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं। इसकी जो योजना जो तैयार किया था, ये रंजन गोगोई के द्वारा इसकी योजना तैयार किया गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना का। इसका जो लक्ष्य विकास दर रखा गया था, वह 4% की बढ़ोतरी किया गया था। और 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य रखा गया था 2.4%। उद्योग और सेवा क्षेत्रों को जो है, इसे भी ध्यान में रखिएगा कि उद्योग और सेवा क्षेत्र का विकास लक्ष्य जो रखा था, वह 9 से 11% का लक्ष्य रखी गई थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, अस्पृश्यता का जो अंत है भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होता है, ऑप्शन नंबर 17 में जो है अस्पृश्यता का अंत का वर्णन किया गया है। अन्य प्रमुख अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद 15 में जो है जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर जो है भेदभाव नहीं करना। अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों का अंत। और अनुच्छेद 19 जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20
अपराधों के लिए दोष सिद्ध संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 जो है जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो इन्हें भी जरूर, जिनका नेक्स्ट एग्ज़ाम हो नेक्स्ट डे में, तो इसे ज़रूर देख कर जाइएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, अवध सम्राट पर अंग्रेजों द्वारा कब कब्जा कर लिया गया था? तो अवध सम्राट पर जो कब्जा किया गया था 1856 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा कर लिया गया था। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता है 1856। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में से घिरा हुआ है। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होता ऑप्शन नंबर बांग्लादेश करेक्ट होता, क्योंकि बांग्लादेश से जो है तीनों ओर से घिरा हुआ है त्रिपुरा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भारतीय मुक्केबाजी एमसी मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित है? भारतीय मुक्केबाज जो एमसी मैरी कॉम है, उनका जो संबंध है मणिपुर राज्य से संबंधित रखती हैं। इनके द्वारा जो है 2018 का जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था उसमें स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय मुक्केबाज महिला थी। तो यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन्हें भी जरूर ध्यान में रखिएगा। एमसी मैरी कॉम जो है 2012 के लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीती थी। नेक्स्ट देख लेते हैं इनसे एक्स्ट्रा फैक्ट को। एमसी मैरी कॉम की जो आत्मकथा है अनब्रेकेबल जो है, ये मैरी कॉम की आत्मकथा है, जिसका अनावरण जो किया गया था वो 9 दिसंबर 2013 को किया गया था। अब बॉलीवुड के अभिनेता अमिताभ बच्चन के द्वारा इसका विमोचन किया गया था। तो इन्हें भी जरूर ध्यान रखेगा। भारत के पूर्व बल्लेबाज, अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देख लीजिएगा, जो कि इनको जो है भारत के पूर्व बल्लेबाज संजय मांजरेकर, इनकी जो आत्मकथा है वो इनपरफेक्ट किनकी आत्मकथा है? तो संजय मांजरेकर। प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल की आत्मकथा है नो होल्डिंग बैक। माइकल होल्डिंग की यह आत्मकथा है नो होल्डिंग बैक। तो इन सबको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, मेघालय की कौन सी पहाड़ी पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? तो पहाड़ी पूछ लिया गया था मेघालय की, जहाँ सबसे अधिक वर्षा हुई थी। तो मानसिनराम खासी जो पहाड़ी है, यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भारत के दक्षिण राज्यों में खरीफ एवं रबी फसल जो होता है 2 मौसमों में निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है? यानी कि कौन सी जो फसल है, जो रबी फसल जो है, रबी और खरीफ दोनों जो है 2 मौसमों में उगाई जाती है। तो वो कौन कौन सी फसल है? चावल, मक्का, रागी, ज्वार, मूंगफली, ये सभी जो फसलें हैं, इन सभी में से कोई एक ऑप्शन दिया गया होगा जो आपका करेक्ट आंसर होगा। ये सभी जो है भारत के दक्षिण राज्यों में जो है 2 बार जो फसल उगा लिए जाते हैं, एक रबी के समय और दूसरा खरीफ के समय। इन दोनों मौसमों के समय जो है इन सभी को जो है फसलों को उगा लिया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, किस त्योहारों का त्योहार के रूप में जाना जाता है? तो हॉर्न फेस्टिवल को जो है त्योहारों के त्योहार के रूप में जाना जाता है। आपका जो करेक्ट जो आंसर होता है हॉर्न फेस्टिवल होता है। यह जो फेस्टिवल है नागालैंड का एक फेस्टिवल है, जो कि 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, तो इसे भी जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, अल्लारमेल बल्ली जो है भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो इनका जो संबंध है भरतनाट्यम से है। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता भरतनाट्यम होता। इनको जो है 1991 में जो है भारत पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। 2004 में
भारत सरकार के पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। इनके जो प्रमुख कलाकार हैं पदम सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, अरुणडेल रुक्मणी देवी, मलाविका सारूरुई, एस.के. सरोज, लीला जैक्सन, रामा गोपाल, बैजयंती माला, कोमल वर्धन इत्यादि। ये जो प्रमुख जो हैं ये भरतनाट्यम से संबंध रखते हैं, तो इन सभी को भी ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि ये सभी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनके बारे में जो है पिछले एग्जामों में पूछा जा चुका है, और ये जो अरुणडेल रुक्मणी है सीजल एग्जाम जो पिछला हुआ था उनमें पूछा जा चुका है, और यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में भी पूछा जा चुका है। तो इसे ज़रूर, जिनका भी नेक्स्ट डे में एग्जाम हो तो इसे ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन जो था जिसे जो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। जो पादप कोशिका में पाया जाता है वो प्लास्टिड जो है, जो केवल जो है पादप कोशिका में पाया जाता है। यह एक मेम्ब्रेन झिल्ली है, 2 परतों वाली होती है, जो केवल पौधों में पाया जाता है। यदि ये ऑप्शन में दिया गया होगा तब तो ये आपका करेक्ट होगा, और नहीं तो क्लोरोप्लास्ट होगा तो होगा। क्लोरोप्लास्ट भी जो है दोहरे झिल्ली की होती है, वह जो है केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती है। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में आपको दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, टीना का प्रमुख अयस्क कौन है। तो टीना का प्रमुख अयस्क पूछा गया था, तो कैसी टेराइट जो है टीना का प्रमुख अयस्क है। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता है कैसी टेराइट होता। इसका जो होता है SnO2। एंड फैक्ट को भी देख लेते हैं। आयरन का जो प्रमुख अयस्क होता है हेमेटाइट होता है, इसका जो सूत्र होता है Fe2O3 होता है। एल्युमिनियम का जो प्रमुख अयस्क होता है बॉक्साइड होता है, इसका Al2O3 2H2O होता है। तो इन्हें भी जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, जो कम बोलता है एक शब्द में, मतलब इसका पूछा गया था कि एक शब्द क्या होगा। तो एक शब्द में जो है अल्पभाषी या मितभाषी, इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में आपको दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, दुख का पर्यायवाची शब्द पूछा था। तो दुख का जो पर्यायवाची होता है क्लेश, यातना, पीड़ा, कष्ट, विपदा, मातम, यत्न, शोक, व्यथा, वेदना, पीर, तकलीफ, संताप, संकट, सॉरी 2 बार आ गया, संकट, अफसोस, खेद, विपत्ति। ये जो है दुख का पर्यायवाची शब्द है। इन सभी में से जो भी आपका ऑप्शन में दिया होगा वो आपका देख लीजिएगा, वो आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, संत का विलोम शब्द पूछा गया था। तो संत का जो विलोम शब्द होता वो असंत होता है। तो असंत आपका करेक्ट आंसर होता। जानने की इच्छा, इसका जो है एक शब्द पूछा गया था कि जानने की इच्छा जो है एक शब्द क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होता है जिज्ञासा। जिज्ञासा आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, नदी का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो नदी का पर्यायवाची जो होता है तनुजा, सरिता, सोवालिनी, स्रोतनी, सोत्स्विनी, आपगाना, अपगा, निम्रगा, कुलंकसा, तट्टिनी, सरी, सारंग, जयमाला, तरगिनी, दरिया, निर्झरनी। ये सभी जो है नदी के पर्यायवाची शब्द हैं। इनमें से देख लीजिएगा, जो भी आपका ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, आपसे मुहावरा पूछा गया था कि घर में गंगा बहना।
इसका अर्थ पूछा गया था कि घर में गंगा बहने का अर्थ क्या होगा, तो अन्यास लाभ। अब देख लीजिए इस तरह का जो भी ऑप्शन में आपको दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, आधा तीतर आधा बटेर लोकप्रिय का मुहावरा का जो है अर्थ पूछा गया था। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होता बेमेल स्थिति आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो कालबेलिया नृत्य जो है जो राजस्थान के मुख्य नृत्य के रूप में जाना जाता है। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होगा राजस्थान होता। राजस्थान का प्रमुख नृत्य है कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य जो है मुख्य रूप से जो है कालबेलिया समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। यह एक जो लोक नृत्य है वर्ष 2010 में यूनेस्को की मानवता एवं अमूर्त संस्कृति विरासत प्रतिनिधित्व की सूची में शामिल किया गया था। यानी कि 2010 में जो इसको यूनेस्को धरोहर में इसको शामिल किया गया है इस फेस्टिवल को। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे भी ध्यान में रखेगा कि इसे कब यूनेस्को में शामिल किया गया है। सर नेक्स्ट एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाए। तो 2010 में जो है इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। राजस्थान के अन्य लोक नृत्य प्रमुख है घूमर, भवाई, कालबेलिया, चरी, चकरी, गौर। ये जो प्रमुख लोक नृत्य है ये सभी राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य हैं। अन्य स्टेट को भी देख लेते हैं। महाराष्ट्र के जो प्रमुख लोक नृत्य लावनी नृत्य, धनगरी, गजा, लोक, कोली, तमाशा इत्यादि ये प्रमुख जो लोक नृत्य हैं महाराष्ट्र राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं। तो इन्हें भी जरूर ध्यान में रखिएगा। केरल के प्रमुख लोक नृत्य में कथकली, मोहिनीअट्टम, थिरुवथिरकाली, चकारी कुथू ये प्रमुख जो लोक नृत्य है ये केरल राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं। गुजरात राज्य के प्रमुख लोक नृत्य जो हैं डांडिया रास, गरबा, टिप्पणी, पधार ये प्रमुख लोक नृत्य गुजरात राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं। तो इन्हें भी एक्स्ट्रा फैक्ट में जरूर ध्यान में रखेगा, क्योंकि शायद नेक्स्ट जो सेशन हो मतलब नेक्स्ट एग्जाम जो पढ़े उसमें शायद पूछ लिया जाए। तो इसे जरूर ध्यान में रखेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है किस वर्ष प्रारंभ किया गया था ये पूछा गया था। तो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 में प्रारंभ किया गया था। 1951 से 1956 तक यह रहा था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है मुख्य रूप से जो है प्राथमिक क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। तो यह भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है किस पर आधारित था, तो हैराल्ड डोमर पर आधारित था। इसका मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था का संतुलन एवं विकास प्रक्रिया का आरंभ करना। और प्रथम इसमें जो है कृषि क्षेत्र पर मुख्य जोर दिया गया था। तो इन्हें भी जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, मौलिक कर्तव्य को किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जोड़ा गया था। तो मौलिक कर्तव्य को जो है 1976 में भारतीय संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है इसकी जो संशोधन किया गया था वह प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय जो है यह जोड़ा गया था। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता इंदिरा गांधी करेक्ट आंसर होता। इसके तहत जो है 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। यह जो है स्वर्ण समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। तो यह भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि किन के सिफारिश पर जोड़ा गया था। तो स्वर्ण समिति के सिफारिश पर। तो इसे भी जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था और इन्हें भी ध्यान में रखिएगा कि अनुच्छेद 51 के क में जो है 11वें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। इसमें जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है 2002 में
46वें संविधान संशोधन द्वारा 11वें जोड़ा गया जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। तो इन्हें भी जरूर ध्यान में रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, मनरेगा एक्ट से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो मनरेगा का फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं। मनरेगा का जो फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट एक्ट। इसका जो इसे को मनरेगा कहते हैं। इसका जो हिंदी में बोलते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी रोजगार योजना 2005। मनरेगा के तहत जो है 25 अगस्त 2005 को अधिनियम के रूप में पारित किया गया था। इसका जो उस समय नाम था वो नरेगा था। इस समय इसका नाम नरेगा के रूप में जो पारित किया गया था। 2 फरवरी 2006 को जो है इसका कार्यक्रम जो है आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से प्रारंभ हुआ था। शुरुआत में जो नरेगा को जो है 200 अत्यंत पिछड़े जिलों में प्रारंभ किया गया था। उसके बाद जो है 1 अप्रैल को 2008 को पूरे देश में इसको लागू कर दिया गया था। 2 अक्टूबर 2009 को जो है इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी जोड़ दिया गया था। उसके बाद इसका नाम जो है मनरेगा हो गया। तो इन फैक्ट को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भारतीय महिला अंडर 90 क्रिकेट टीम के कोच कौन हैं? तो नुसीन अल कादिर जो थे ये महिला कोच के अंडर 90 जो है महिला क्रिकेट कोच हैं। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता नुसीन अल कादिर होता। जो कैप्टन हैं वो सफील वर्मा हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन हरमनप्रीत कौर हैं। महिला क्रिकेट के जो कैप्टन हैं हरमनप्रीत कौर हैं। और कोच जो हैं हरिकेश कनितकौर। हरिकेश कनितकौर जो हैं महिला क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच नियुक्त किए गए हैं। पुरुष टीम के जो कैप्टन हैं वो रोहित शर्मा हैं। तो इन अन्य फैक्ट को भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि आने वाले एग्जाम में शायद पूछ लिया जाए, तो इन्हें जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था 1916 के लखनऊ समझौता से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो 1916 का जो लखनऊ समझौता हुआ था इसमें जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग जो है 1916 को जो है लखनऊ समझौता के तहत दोनों पक्ष जो है संयुक्त रूप से मिल गए थे। एक समझौता के तहत मिले थे। तो आपका जो ये करेक्ट जो आंसर होता है कि मुस्लिम लीग और भारतीय कांग्रेस पार्टी जो थी वो दोनों का विलय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, थिरुबियारू महोत्सव कहाँ प्रचलित थी? तो यह जो महोत्सव मनाया जाता है वह तमिलनाडु शहर में तमिलनाडु में मनाया जाता है। तब का जो करेक्ट जो आंसर होता तमिलनाडु राज्य होता। तमिलनाडु राज्य के अन्य उत्सव को भी देख लेते हैं। पोंगल, थिरूर महोत्सव, थाईपुसम, नट्यांजलि नृत्य महोत्सव, महामासम, कृतिगई दीपम। ये प्रमुख जो महोत्सव हैं ये तमिलनाडु राज्य के प्रमुख महोत्सव हैं। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इन्हें भी जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, केंद्र ने नया राजस्व सचिव किसे नियुक्त किया है? तो नया राजस्व सचिव जो नियुक्त किए गए थे संजय मल्होत्रा। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता संजय मल्होत्रा होता। दिसंबर में ये आपने पदभार को संभाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, पवनों का देश किसे कहा जाता है? तो पवनों का जो देश जो है डेनमार्क को कहा जाता है। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता डेनमार्क होता। अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देख लेते हैं। पवन चक्कियों का देश तो नीदरलैंड। उगते हुए सूरज का भूमि जापान। लाओस को जो है हाथियों का देश कहा जाता है। 7 पहाड़ियों का नगर
रोम को कहा जाता है। नेक्स्ट आओ एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं। पोप का शहर रोम इटली, हवा शहर या गॉड सिटी शिकागो यूएसए, लैंड ऑफ लैंडमार्क कोरिया को कहा जाता है, लैंड ऑफ गोल्डन फिलिप्स ऑस्ट्रेलिया, कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया, लैंड ऑफ गोल्डन बुल ऑस्ट्रेलिया, लैंड ऑफ थाउजेंड लेग ये फिनलैंड को कहा जाता है। तो ये जो है अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा इन सभी को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? तो वर्तमान में जो है आर वेंकटरमन भारत के वर्तमान महान्यायवादी हैं। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता आर वेंकटरमन। प्रथम जो महान्यायवादी थे वो एमसी अस्टावेल्ड थे। तो इन्हें भी जरूर ध्यान में रखेगा। पहले जो महान्यायवादी थे एमसी स्टेलवेड। वर्तमान में जो है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो तुषार मेहता। CAG कौन है वर्तमान में? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वर्तमान में भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। तो इस अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट को भी ध्यान में रखिएगा। इसकी जो प्रावधान किया गया है CAG का वो आर्टिकल 148 में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था BCCI का फुल फॉर्म। तो BCCI का जो फुल फॉर्म होता है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट ऑफ इंडिया। तब का जो करेक्ट जो आंसर होता ये हो जाता। इसकी जो स्थापना किया था 1928 को इसकी स्थापना किया गया था BCCI का। नेक्स्ट फैक्ट को देख लेते हैं। अध्यक्ष इसका है रोजर बिन्नी, CEO हेमंत अमीन, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला, सचिव जो है जय सिंह हैं, चीफ ऑफ नेशनल सेक्रेटरी तो चेतन शर्मा। तो इन सभी अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति को जो संबंध है खाद्य उत्पादन से संबंधित है। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता है खाद्य खनन उत्पादन। अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं। पीली क्रांति जो है किससे संबंधित है? तो तिलहन फसलों से संबंधित हैं। धूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति खनन उत्पादन। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। तो इन अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था ये अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए लीजिएगा। गुलाबी क्रांति प्याज एवं झींगा उत्पादन। काली क्रांति पेट्रोल एवं खनिज तेल उत्पादन। रजत क्रांति अंडा एवं मुर्गी उत्पादन। सुनहरी क्रांति बागानी उत्पादन। तो इन्हें भी जरूर ध्यान में रखिएगा, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है इन सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था लोकसभा में क्रिमिनल प्रोसीजर यानी कि दंड प्रक्रिया विधेयक 2022 किसने पेश किया था? तो इसका जो करेक्ट जो आंसर था केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी। अजय मिश्रा टेनी आपका करेक्ट आंसर होता। इस बिल के में जो वर्णित है किसी आरोपी व्यक्ति की पहचान के लिए जो है जैविक सैंपल, फिंगरप्रिंटिंग, फुटप्रिंटिंग, अन्य तरह के सैंपल लिए जाने की प्रावधान किया गया है। तो इससे भी जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था अवसादी चट्टान कौन सी नहीं है? तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था कौन सी नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं अवसादी चट्टान कौन कौन सी होती हैं। तो अवसादी चट्टान का जो उदाहरण है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर कोयला, डोलोमाइट, सेल चट्टान, संपीड और लिग्नाइट इत्यादि ये सभी जो है अवसादी चट्टानें हैं। अग्नेय चट्टान को भी देख लेते हैं। अग्नेय चट्टान को जो है प्राथमिक चट्टान के रूप में भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन इससे भी पूछा जा चुका है कि प्राथमिक चट्टान किसे कहते हैं? तो अग्नेय चट्टान को कहते हैं। अग्नेय चट्टान के अंतर्गत जो आता है
ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेगमाइट, बिटुमिन्स, ये सभी जो है अग्नेय चट्टान के अंतर्गत आते हैं। इन्हें भी जरूर एक्स्ट्रा फैक्ट में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, समानता के अधिकार में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो समानता के अधिकार में जो है कुल 5 अनुच्छेद है, तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता 5 होता। तो राइट, इसका जो वर्णन किया गया है राइट टू इक्वलिटी का आर्टिकल 14 से 18। समानता एवं समानता का अधिकार जो है 14 से 18 तक इसका वर्णन किया गया अनुच्छेद। स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक वर्णन किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29-30 में वर्णित है। तो इस अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, एक भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना वर्ष 2030 में किसके काल में हुई थी? तो ये जो था हेनरी बाल्टर, ढाका बांग्लादेश में किया गया था। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता हेनरी बाल्टर आपका करेक्ट आंसर होता। दूसरी बार जो जनगणना वर्ष में किया गया था वह 1856 से 37 में किया गया था। फोर्ट सेंट जॉर्ज के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट फैक्ट को भी देख लीजिए। ये जो है हेनरी बाल्टर को जो है भारतीय जनगणना के एथर के रूप में जानते हैं। जनगणना की जो शुरुआत हुआ था 1872 में लॉर्ड मियो के द्वारा किया गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, यूपीएससी संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो यूपीएससी जो है भारतीय संविधान में जो है अनुच्छेद 315 से 323 तक भाग 16 एवं अध्याय 2 में के तहत एक संवैधानिक निकाय है। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता है अनुच्छेद, और यदि अनुच्छेद पूछा गया होगा तो अनुच्छेद 315 से 323 होता, और भाग 16, और यदि अध्याय पूछा है तो 2 होता। तो आप देख लीजिएगा जो भी आपका ऑप्शन में पूछा गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होता। अनुच्छेद 320 के तहत जो है सौंपे गए कार्यों, कर्तव्यों को और कार्यों को जो है दायित्वों को निर्वाहित करता है। इसके जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर मनोज सोनी हैं। तो इसे भी जरूर ध्यान में रखिएगा। और इसकी जो स्थापना किया गया था 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भारत के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? तो भारत के पश्चिम में जो है अरब सागर स्थित है। आपका जो करेक्ट जो आंसर होता अरब सागर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, राव का सचिव कौन थे? तो राव के जो सचिव हैं वो सामंत कुमार गोयल हैं। तो आपका करेक्ट जो आंसर होता सामंत कुमार गोयल। ये जो है जून 2023 तक इस पद पर रहेंगे। इस पद की जो स्थापना किया गया था राव का, वह 1968 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। तो इस एक्स्ट्रा फैक्ट को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीए की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो एनडीए की जो स्थापना किया गया था जुलाई 2014 में स्थापित किया गया था। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता 2014 होता। इसका मुख्यालय जो है सांडघड़ी चेन्नई में स्थित है। इसका जो अन्य नाम है ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक। तो इन्हें भी जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जानवर को हीरो और जवरात से सजाया था? तो उस समय जो है हाथियों को जो है हीरो एवं जवरात के साथ सजाया कर जो है राजा जो अपने नगरों में मतलब कि भ्रमण करते थे। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होगा हाथी होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, रूसा का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो रूसा का जो फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान आपका करेक्ट आंसर होता। इसकी जो स्थापना किया गया था वह 2013 में किया गया था। तो इस फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। लोसार महोत्सव जो त्यौहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोसार महोत्सव जो है सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। सिक्किम राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है। तो ये
आपका सिक्किम करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, एशिया गेम 2018 में कुल कितने इन्वेस्टेड थे। तो 2018 में जो ये एशिया गेम हुआ था 2018 में कितने इवेंट हुए थे ये पूछा गया था। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता 465 होता। कुल 40 खेल खेले गए थे जिसमें से 465 इवेंट हुआ था। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता 465 होता। और नेक्स्ट फैक्ट को देख लेते हैं। 2018 का जो एशियन गेम हुआ था वो इंडोनेशिया के जकार्ता एवं प्लमबर्ग में हुआ था। तो इन्हें भी जरूर ध्यान में रखेगा। और 2022 का जो है हुआ था वह चीन के झांगझाऊ में हुआ था। और 2026 का जो एशियन गेम होगा वह जापान में आयोजित किया जाएगा। जापान के एची और नगाओ में आयोजित किया जाएगा। तो इन्हें भी आगामी खेल के रूप में जरूर ध्यान में रखेगा क्योंकि आगे एग्जाम में शायद पूछ लिया जाए। आज का लास्ट क्वेश्चन था। आज इतना ही क्वेश्चन मिले हैं। यदि कंटेंट पसंद आए दोस्तों तो हमारे चैनल को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और यदि कोई भी सुझाव यदि क्यूरी हो तो हमें अपना कमेंट बॉक्स में सुझाव ज़रूर दीजिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। इसका करंट अफेयर का इसका PDF जो प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे जो है आपको इसका PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सेशन में बनने के धन्यवाद। थैंक यू।